अकेलापन झूठ है, क्योंकि जो अकेला है वो अकेला है नहीं। जो अकेला होता है उसकी तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप कहते हो अकेलापन आपकी बीमारी है, अकेलापन कभी बीमारी नहीं होती। अकेलेपन का तो वास्तविक अर्थ होता है कि दूसरे को लेके परेशान होना, दूसरे को लेके प्रभावित होना, दूसरे का व्यर्थ संज्ञान लेना छोड़ दिया। अकेले तो हम कभी होते ही नहीं। वो अवस्था जिसे आप कहते हो अकेलापन, सूनापन, वास्तव में वो अवस्था होती है जब आप भीड़ से घिरे हुए हो, जब आपके दिमाग में भीड़ का उपद्रव चल रहा है। और ये शब्दों की विडंबना है, शब्दों का झूठ है कि आप अपनी भीड़ युक्त अवस्था को अकेलापन बोल देते हो। अकेलापन उस दशा का नाम है जब आपके दिमाग में 50 बातें, 50 लोग, 50 विचार और प्रभाव उथल पुथल मचा रहे हैं, तब आप कहते हो अकेलापन। उस अवस्था में अगर कोई दूसरा मिल जाता है तो आप उस दूसरे पर केंद्रित हो जाते हो, उस भीड़ से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते हो, तो फिर आप कहते हो देखो अकेलापन दूर हुआ। अकेलापन नहीं दूर हुआ है, भीड़ दूर हो गई है। जो अकेला कह रहा है अपने आप को वो वास्तव में भीड़ का शिकार है। अकेलेपन को अब कभी भी समस्या मत बोलना। अकेलापन आध्यात्मिक भाषा में कैवल्य कहलाता है और वो उच्चतम अवस्था है, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। मैं ही मैं हूं, मौज, हम अकेले नहीं होते, ये समस्या है। हम अकेले नहीं होते, ये समस्या है। हमारे दिमाग में इधर की उधर की, बाजार की, दफ्तर की, घर की, अतीत की 1000 आवाजें बोल रही होती है और वो हमें चैन से जीने नहीं देती। उस समस्या का, उस अवस्था का समाधान है अकेलापन। अकेलापन समस्या नहीं है, समाधान है। जब भी लगे कि बहुत सूनापन है, खालीपन है, अकेलापन है, तो देख लो कि किसकी याद सता है। देख लो क्या है जो आकर्षित कर रहा है। वो आकर्षित कर रहा है और मिल नहीं रहा, इसलिए तुम्हें सूनापन लग रहा है। अकेलापन तुम्हें लग ही इसीलिए रहा है क्योंकि कुछ है दुकेले जैसा जो खींच रहा है और उसकी प्राप्ति न होते देख करके तुम बोराए हुए हो। दुनिया को ये अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए कि वो तुम्हारे दिमाग पर चढ़कर बैठ जाए, पर हम अनुमति तो छोड़िए, आमंत्रण देते हैं। हम लोगों को बुला बुला करके अपने जेहन में बैठाते हैं और हमारी होशियारी की इंतहा ये है कि अगर कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमारे जेहन को प्रभावों से, उपद्रवों से खाली करता हो, तो हम उसे भी अपने जेहन में बैठा लेते हैं कि जैसे 10 शराबियों की महफिल जमी हो और एक 11वां आए कि अरे उठो उठो, चलो बहुत हो गया, इतनी पी ली, और ये 10 जो है उसको भी हाथ खींच के बैठा ले कि अरे उठ जाएंगे, पहले तू बैठ तो सही। ये हमारी हालत, ऐसा होते देखा है ना। 10 बैठे पी रहे थे, 11वां आया कि क्या कर रहे हो, इतनी रात बीत गई, इतना पी लिया, चलो उठो। अरे उठेंगे, तू तो बैठ। ये हमारी हालत है। कोई आए हमारे मन को साफ करने, हम उसको भी मन का कचरा ही बना लेते हैं। हम दुनिया को अनुमति ही नहीं, आमंत्रण देते हैं कि हमारे दिमाग को भ्रष्ट करो, मलिन करो, खराब करो। इससे पहले कि तुम किसी को भी अपने लिए बहुत कीमती बना लो। किसी से मतलब कोई व्यक्ति ही नहीं होता। तुम टीवी पर कुछ देख रहे हो, वहां पे कुछ चमका हो, तुम्हें लगेगा क्या बात है, क्या बात है, ये तो कितनी कीमती चीज है, इसके पीछे दौड़ पड़े। इससे पहले कि तुम कुछ भी अपने लिए बहुत कीमती बनाओ, 100 बार पूछो अपने आप से, क्या वास्तव में ये उतनी कीमती चीज है? क्या वास्तव में इसकी वो हैसियत है जो मैं इसे दे रहा हूं? हैसियत उसकी नहीं है जो तुम्हारे दिमाग पे चढ़ के बैठता हो। हैसियत सिर्फ उसकी है जो तुम्हारे दिमाग को खाली करता हो, साफ करता हो। सिर्फ उसे इज्जत देना। दिमाग साफ है, अकेलापन नहीं सताएगा। अकेलेपन को लक्षण मानो इस बात का कि तुम्हारा मन बड़ा चिपचिपा है, और चिपचिपा है तो वो हर चीज को अपने से चिपका लेता है। ये चिपचिपा मन बड़ी गड़बड़ चीज है। जैसे कि कोई छत पर गोंद फैला दे, 4 घंटे बाद देखने आओगे तो क्या पाओगे? धूल चिपकी हुई है, कोई कागज का टुकड़ा आके चिपक गया, कोई तिनका आके चिपक गया। अधिकांश तब व्यर्थताएं ही होंगी जो चिपक गई होंगी, कचरे। यही सवाल पूछा करो अपने आप से, इस विचार को मन में बैठा के मिल क्या रहा है? पूछना। जो वादा करता है तो वो दे रहा है या नहीं दे रहा? ईमानदारी से पूछना। खेल खत्म।